गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 2B मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। MCQ मतलब ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो चलिए देखिए, कह रहा है दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं समपाती होंगी, दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी करेंगी या समांतर होंगी। तो इसमें से कौन सा संभव नहीं है। दो रेखाएं हमेशा कभी न कभी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो आपका पहला सही है। और यहाँ पूछा जो संभव नहीं है, तो पहला संभव है। कह रहा दो रेखाएं समपाती होंगी, मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा, मान लो ऐसे है, दूसरी रेखा भी इसी पे आ जाए इस तरह से, तो समपाती कहलाती है। तो ये भी संभव है। अब आपके दो रेखाएं और बी इसी था, और बी देखिए दो रेखाएं समांतर होंगी। समांतर मतलब ऐसे हैं, तो मान लो फर्स्ट रेखा है, एक दूसरे समांतर है, चाहे ऐसे हो एक दूसरे के समांतर है, तो ये दोनों, ये भी संभव है, ये दोनों संभव है तीनों। क्या दो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी करेंगे या समांतर। क्या कि प्रतिच्छेदी होंगे कि समांतर होंगे। क्यों ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रश्न अनुसार। यह संभव नहीं है। ऑप्शन हमारा डी संभव नहीं है। ठीक है, बाकी ये संभव, ये भी, ये पहला भी संभव प्रतिच्छेदी होंगी, दूसरा है समांतर होंगी, तीसरा है समपाती होंगी। ये तीनों संभव है, लेकिन यहाँ नहीं संभव, क्योंकि प्रतिच्छेदी करेंगे या समांतर, कि प्रतिच्छेदी करेंगे या समांतर, क्यों समपाती नहीं हो सकते हैं। आगे कहा तो समपाती करेंगे तो सही है, इसलिए आपको ऑप्शन छोड़ दिया है। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। असीम एक स्टेशनरी की दुकान पर गया और उसने 3 पेन और 5 पेंसिल 40 रुपए में खरीदी। उसके चचेरे भाई मानिक ने 4 पेंसिल और 5 पेन 58 में खरीदे। यदि एक पेन का मूल्य x रुपया और एक पेंसिल का मूल्य y हो, तो निम्न में से कौन सी स्थिति को बीजगणितीय रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। तो कौन है स्थिति को बताना है। कह रहा है इनमें से एक ABCD कौन सी स्थिति है। तो हम चलिए, हम आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली 3 में हमने बीजगणितीय रूप निरूपण करना सीखा है। तो एक पेंसिल का दाम यदि आपको x दिया है, तो 3 पेन, तो कहा एक पेन का दाम x, तो 3 पेन का दाम 3x प्लस एक पेंसिल का मूल्य y, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5y। फिर कितने में मिल रहा है, 40 रुपये में, तो 40 रुपये। पहले स्थिति का हमारा कंडीशन बन गया बीजगणित। दूसरा स्थिति क्या है, चचेरा भाई मानिक ने 4 पेंसिल और 5 पेन 58 में खरीदा। तो एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 4y है, और 5 पेन का दाम, तो एक पेंसिल का दाम देखिए, एक पेन का दाम x, तो 5 पेन का दाम 5x, और एक पेंसिल का मूल्य y है, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x 4y। कुल कितने में खरीदा है, 58 रुपया में। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 3x प्लस, मिलाइए आप मैच करिए, ये आंसर जो आपको इसमें मिला होगा वही होगा। 3x प्लस 5y इक्वल 40, इसमें भी मिल रहा है। इसका है 4x प्लस 5y, तो 4x प्लस 5y ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि चाहिए 5x प्लस 4y।
5x प्लस 4y यहाँ दिया 4x प्लस 5, ये ऑप्शन गलत है। 3x प्लस 4y पहला होना चाहिए 3x प्लस 5y और यहाँ दिया 3x प्लस 4y, तो ये भी ऑप्शन गलत। आता है 3x प्लस 5y इक्वल 40, तो 3x प्लस 5y इक्वल 40, 5x प्लस 4y इक्वल 58, तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए डी भी 3x प्लस 5 इक्वल 40, यहाँ 4x प्लस 3y दे दिया, ये भी गलत था, तो ऑप्शन हमारा डी क्या है, सही है। तो आपको समीकरण बनाना है, आप बनाकर उस समीकरण को इससे तुलना किया जाए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका तीसरा है, पहले का तरह है कि समीकरण युग्म ये दिया है x इक्वल वाई और x प्लस वाई इक्वल 0 का के कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, या असमित रूप से कोई हल नहीं होता, या अद्वितीय हल होता है, इनमें से कोई हल नहीं। तो चलिए देखते हैं, पहला आपको दिया है x इक्वल वाई, मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, x इधर आएगा माइनस को y इक्वल 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। दूसरा दिया है x प्लस वाई इक्वल 0, इसको समीकरण सेकंड। इनके कोएफिशिएंटों को तुलना किया जाता है, रेशियो आपको बता दें a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। इसका क्या होता, कोई हल नहीं होता, क्या होता है, कोई हल नहीं, सॉरी कोई नहीं, एक हल होता है अद्वितीय, जिसको कहते हैं एक हल, एक हल या अद्वितीय हल, हल। और यदि आपका a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 है, ये दो समीकरण अनुपात ऐसे है, तो ये क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं इसके। और यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, इस कंडीशन के हैं तो कोई हल है। ध्यान दीजिए, हल की बात है और रेखा का बात किया जाए तो रेखाएं क्या होंगी, इसमें प्रतिच्छेदित होती हैं। इसमें क्या अनेक हल है, संपाती होती है। इसमें क्या होते हैं, समांतर होती है। ये चीज को इसी ऑप्शन पे आपका एक सवाल है, इनके अनुपात अर्थात हमने बताया इनके मानक रूप, जैसे मान लीजिए a1x b1y c1 इक्वल 0, a2x b2y c2 इक्वल 0, इनके अनुपातों का तुलना किया जाता है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है तो कहते हैं वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रच्छेद करेंगी और उसके हल क्या होंगे, अनेक होंगे। देखिए प्रच्छेद मतलब ऐसे कहीं ना कहीं कट करेंगे, देखिए कट की यहाँ दो रेखाएं हैं, मान लो एल है और ये यम है, एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे। और यदि ऐसा है तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। मान लीजिए रेखा यल है, इसी पे अगला रेखा हमारा चला जाएगा यम हो जाएगा, तो यल और यम ये दोनों क्या संपाती है। समांतर होने का मतलब ये रेखा यल है और ये भी आपका अलग रेखा भी यम है, तो यल एक दूसरे समांतर, तो ऐसे होंगे। तो आपको इन कंसेप्ट का क्लियर करना होगा, कैसे देखिए। अब इस x का कोएफिशिएंट a1 अर्थात यहाँ देखा जाए इसका कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक 1 है और इसका गुणांक भी 1 है, इक्वल इसका गुणांक -1 इसका गुणांक 1, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, 1/1 इक्वल -1/1, अर्थात यदि 1 इक्वल -1 है, क्या है, नहीं है ना, तो नहीं है। तो आपका अतः यह किस रूप का प्राप्त हुआ, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, आपका इस रूप का हुआ। और यह कौन सा है, इसके हल पूछा है, अद्वितीय हल का हो या एक हल, तो देखो अद्वितीय हल कौन सा है, सी वाला, तो कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। तो ये कब होता, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता जब इस रूप का होता। असमित रूप से कोई हल नहीं होते, असमित तो कोई हल नहीं होते, अर्थात तो कोई हल नहीं होते, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी
सही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें उनके अनुपातों का ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, बहुत नेसेसरी है। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इसके एक हल होते हैं। रेखाएं कैसी होती हैं? प्रच्छेदित होती हैं। इस तरह से A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। आर रेशियो अनुपात से इक्वल है, मतलब बराबर है, तो अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और ये संपाती होते हैं और ये रेखाएं ऐसे बनाई जाती है, एक ही ऊपर दूसरी जाती है। और यहाँ क्या है? A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इस स्थिति का कोई है तो कोई हल नहीं है, अर्थात समांतर होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y + का योग है। क्या असंगत है, असंगत है, आश्रित संगत है, इनमें से कोई है। तो हम इनके आपको अभी जस्ट बताया हूँ, एक बार दोबारा फिर बता दे रहे हैं। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 ऐसा है, तो हल कितने हैं? एक हल है, या अद्वितीय कहिए, अद्वितीय कहिए। और युग्म कैसा है? संगत युग्म। यदि आपका A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 ऐसा है, तो जो आपका हल है अनेक है, या अनेक है। युग्म कैसा होगा? संगत युग्म होगा। संगत युग्म, या इसको दूसरा नाम और दिया जाता आश्रित संगत युग्म। आश्रित संगत युग्म कहा जाता है। तो देखिए, जब ऐसा अनेक हल है, आश्रित के साथ संगत है, तो ऑप्शन वही में सही माना जाएगा। सिर्फ संगत है, इससे ज्यादा अच्छा है आपका आश्रित संगत युग्म। और यदि आपका A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो जो हल है कोई हल नहीं है। युग्म जो है असंगत युग्म कहलाएगा। कौन सा युग्म? असंगत युग्म। तो आपको एकदम पूरी तरह से याद होना चाहिए इस चीज को। अब देखिए, इनके युग्मों का आप कंपेयर करते हैं। आपका यहाँ है x कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो 2, और इसमें x कोएफिशिएंट क्या है? 4। इक्वल लगाएं, यहाँ y कोएफिशिएंट क्या है? 3, यहाँ 6। अब आपको यहाँ 5 है और यहाँ क्या है? 10 है। ऐसे छोटा किया जाए, 2 के 2, 2 दूना 4, 3 के 3, 3 दूना 6, 5 के 5, 5 दूना 10, अर्थात 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो यह युग्म कैसा युग्म है? हमने पाया, अतः हमने पाया कि यह A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 के रूप का है। जब ऐसा रूप का है तो क्या होना चाहिए? संगत युग्म या आश्रित संगत युग्म। तो असंगत है, संगत भी दिया, ये भी सही है, लेकिन आश्रित संगत युग्म दिया तो इससे अच्छा ये है, सबसे बेटर तो आश्रित संगत युग्म होगा। क्या होगा आंसर? आश्रित संगत युग्म। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, आश्रित संगत युग्म आपका है। क्या है? आश्रित संगत युग्म आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले समीकरण को राइट करें। x - 2y = 3
इसको समीकरण फर्स्ट और आपका दिया है 3x प्लस के वाई इक्वल 1 समीकरण सेकंड। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या क्या अद्वितीय हल है, तो जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे हल के लिए हम जानते हैं कि अद्वितीय हल a1 अपान a2 नॉट b1 अपान b2 के रूप का होता है। इसलिए अब हम इनका कंपेयर करते a1, मतलब इस फर्स्ट समीकरण का x गुणांक क्या है 1 है, दूसरे समीकरण में x गुणांक क्या है 3 है, यहाँ नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल b1 अर्थात y का कोएफिशिएंट है -2 और दूसरे समीकरण का b2 क्या है k है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई k गुणा इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा 1 इंटू के नॉट इक्वल है -2 3 का गुणा करा देंगे 3, तो k बन जाके नॉट इक्वल माइनस के 6। देखिए k नॉट इक्वल माइनस मतलब k का मान -6 को छोड़कर कुछ भी रखें अद्वितीय हल हो जाएगा। तो k के किस मान के सप्लाई इतने का अद्वितीय हल होता है कि इसको छोड़कर बाकी कोई भी रखें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। देखिए गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है, कह रहा कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या गणित का प्रतियोगिता हो रहा है जिसमें कुल बच्चे 10 हैं। कह रहा है आगे यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसके ऊपर लिखा था ग्राफिक से इसको हल करना है। तो पहले हम इसको बीजगणितीय रूप में दर्शाते हैं। तो हल जब करते हैं, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। अब प्रश्नानुसार बीजगणितीय रूप निरूपित किए, कुल बच्चे कितने हैं 10। तो x प्लस वाई लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या दोनों मिला कितने हैं 10। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। लड़कियों की संख्या x लड़कों की संख्या y, तो लड़कियों और लड़कों को दोनों को मिलाकर कितने हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। अब आगे क्या कहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या प्लस के 4 अधिक है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं क्या, x और ये प्लस इधर आएगा -y इक्वल 4 समीकरण सेकंड हो गया। हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया। अब इसको कह रहा बीजगणितीय रूप निरूपित कीजिए। क्या, बीजगणितीय रूप निरूपित कीजिए। तो चलिए हम इस समीकरण को थोड़ा सा इधर साइड पे राइट करते हैं जिससे हमारा इधर स्पेस मिल जाए। तो x प्लस वाई इक्वल 10, यहाँ हम इसको राइट कर लेते हैं और इसको राइट कर लेते हैं x इक्वल वाई प्लस के 4 और x माइनस वाई इक्वल 4। हम इसको यहाँ राइट कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में इजीली होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ग्राफिक में से सॉल्व करना है तो समीकरण फर्स्ट से हम आ रहा समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 10। x का मान निकालना चाहते हैं, y उधर ट्रांसफर करते हैं, x इक्वल 10 माइनस के y। समीकरण फर्स्ट को हमने बना दिया थर्ड की तरह, थर्ड बना के मान लिया। अब समीकरण फर्स्ट को ऐसे लिख दिया,
अब माना यहाँ y को सपोज करेंगे x का मान आएगा, माना y इक्वल 4, y का मान 4 लेते हैं तो इसका मान थर्ड में रखेंगे, x इक्वल 10 माइनस y, x इक्वल 10 माइनस के 4, 10 में से माइनस 4 जाए कितना बचे, x इक्वल आ जाएगा 6। सेकंड मान लीजिए y का मान, माना y इक्वल, तो देखिए y का मान हमारा 4 लिया तो x का मान कितना आएगा 10 माइनस 4, x का मान आ जाएगा 6। ठीक है, पुनः x बराबर y बराबर हमने ले लिया, माना y बराबर कितना ले लिया जाए 5 लिया जाए, y का मान 5 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, देखिए आपका 10 माइनस के y, x इक्वल 10 माइनस 5, x इक्वल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको हमने इधर राइट कर दे रहे हैं। चलिए x एंड y क्या लिया है 4 तो x कितना है 6, y लिया है 5 तो x भी आया है 5। हमने इसको थर्ड को इस तरह कर दिया। अब समीकरण सेकंड से x माइनस वाई इक्वल 4 है, x इक्वल क्या हो जाएगा 4 प्लस y। अब माना y बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस के 0, x का मान भी 4 आ जाएगा। ठीक है, माना पुनः y का मान मानेंगे, माना y बराबर 1 तो x बराबर कितना आ जाएगा, इस पर रख देंगे 4 प्लस y, x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 1, y x बराबर कितना आ जाएगा, इसको बना लीजिए x एंड y 0 तो x कितना है 4, y 1 x 5। अब आते हैं बार ग्राफ दर्शाते हैं। ठीक है, बार ग्राफ पर कैसे लेते चलिए देखते हैं। x अक्ष है y अक्ष, y है ने y डैश है और ये x है ने x डैश है। इसके सभी दूरियां समान है तो 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -1 2 3 4 5। और इधर की दूरियां क्या होती है, माइनस तो माइनस लगा दीजिए, इधर प्लस में तो 1 2 3 4 5 6। पहला निशान दर्शाइए, x इक्वल 6 y इक्वल 4, x इक्वल 6 y इक्वल 4 तो आपका ऐसे जाएगा, x इक्वल 6 y इक्वल 4 आपका यहाँ मिलेगा, मान लो इसको p 6 है 4। अगला क्या है, x इक्वल 5 y इक्वल 5, x इक्वल 5 और y इक्वल 5, यहाँ इसको q मान लें 5 एंड 5। अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो देखिए आपकी कॉपी में ऐसे आपकी लाइन जाएगी। ठीक है, इस तरह से लाइन जाएगी, इस लाइन का जो स्लोप हो गया ये किस समीकरण का है, x प्लस वाई इक्वल 10 होगा। दूसरा बिंदु दर्शा दीजिए इसी पर, x इक्वल 4 y इक्वल 0 तो आपका मान लो ये है, a का पॉइंट है 4 है 0, ये बिंदु हो गया। x 5 कदम का है, y 1 है 5 एंड 1, यहाँ मिलेगा, इसका नाम हो गया b, हमारा आ जाएगा 5 एंड 1। देखो बेटा ये दोनों लाइन ऐसे जाएंगे, आपका ऐसे कहीं ना कहीं ये देखिए प्रतिच्छेद हो रहे हैं, देखिए प्रतिच्छेद हुआ ना आपका, ये आपका समीकरण सेकंड है, x माइनस वाई इक्वल 4। अब एक प्रतिच्छेद हुआ और जहां पर प्रतिच्छेद होगा उसका हल वहीं पे आएगा। 6 है तो मान लो ये 7 है,
तो सपोज इसको हम ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएं तो 7 है और इधर हमारा आ जाएगा। ओके, तो देखिए आपका कहाँ प्रच्छेद हुआ, यहाँ पर प्रच्छेद, x का मान यहाँ 7 है और इसको हम मिलाएंगे तो y का मान 3 हो गया। तो अर्थात x बराबर 7, जहाँ प्रच्छेद हुआ इस बिंदु को हमने डॉट करके मिलाया तो क्या है, x का मान आया, x अच्छा आया 7 और y अच्छा क्या आया, हमारा जो निर्देशांक यहाँ मिला, मान लो इसको मान ले r मान ले तो कितना है 7 और 3। तो निर्देशांक हम जानते हैं, निर्देशांक को हम x एंड y से दर्शाते हैं। x कितना है 7, y कितना है 3, अर्थात x इक्वल आया 7 और y इक्वल आया 3। तो x हमने किसको माना था, लड़कियों की संख्या। अतः लड़कियों की संख्या कितना है 7 और लड़कों की संख्या कितना है 3। तो आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप इसको इसी तरह से करेंगे, इसको अच्छी तरह से राइट कर लीजिए और आज आपका वीडियो इसी पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।